गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज का दिन है फ्राइडे और मॉर्निंग से मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट करा है। टॉपिक आज का मेरा यही है कि सुबह की सुस्ती कैसे मिटाएं और कैसे फुर्ती से और एकदम एनर्जी से अपने घर के सारे कामों को निपटाएं। तो पहला नियम तो यही है कि अगर हम आराम से सारे काम निपटा के रात में टाइम से सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे और उठने में बिल्कुल आलस नहीं लगेगा। दूसरा है, उठने के बाद में फ्रेशनर वगैरह हुई और अच्छे से पानी से 3-4 बार अच्छे से मुंह धुलिए। थोड़ा सा बाल को अच्छे से कॉम्ब वगैरह कर लीजिए, फेस में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लीजिए, क्योंकि इस समय गर्मी है और गर्मी में एसी में हम लोग सो रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो सुबह उठकर मुंह धुलने के बाद में आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए और थोड़ा अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। मसाज जैसा करते हैं वैसा मैं कर लेती हूँ, और ताकि पूरे चेहरे पे मसाज भी हो जाए। और इसीलिए मैं थोड़ा सा सुबह अब जल्दी, मतलब पहले भी मेरा रूटीन यही था, जल्दी उठती हूँ। सर्दियों में थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन गर्मी वापस हो गई है तो वापस मैं अपने टाइम पे उठने लगी हूँ। नीचे आ गई। नीचे आने के बाद में जैसा मेरा नियम रहता है वैसे ही गेट पर पानी का छिड़काव करना वो कर दिया। एक बार फिर से, मतलब नाइट में मैं अपने किचन को पूरे अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। थोड़ा सा स्प्रे करके किचन को फिर से मैं वाइप कर लेती हूँ और उसके बाद में अपना रखूँगी पानी। पूरे किचन को अच्छे से वाइप करने का यही रहता है। थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह होती है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाती है, या रात में कोई भी इंसेक्ट वगैरह रहते हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो जितना हो सके अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें और किचन में स्पेशली ध्यान रखें। तो उसके बाद मैंने अपना मेथी वाटर गरम कर लिया, और जब तक ये मेथी वाटर होगा, क्योंकि इसे मैं अच्छे से गरम कर लेती हूँ, जबकि मतलब जितना पानी डालती हूँ उसका आधा रह जाए, और इसको स्लो फ्लेम में कर दिया है। तब तक बस नीचे के फ्लोर की झाड़ू मैं लगा लूँगी। कहते हैं सुबह झाड़ू लगा लेनी चाहिए सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ झाड़ू लगाने की। अगर बाई चांस कभी लेट हो गया तो नहीं हो पाता है, अदरवाइज़ मेरा नियम यही है कि 5 बजे हर हालत में मैं उठ जाती हूँ। थोड़ा सर्दियाँ थी तो 5:30 पौने 6 का आसपास टाइम हो जाता था। गर्मियों में वापस से मैं ऐसे ही उठ जाती हूँ। तो पूरे नीचे वाले फ्लोर की अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे, और झाड़ू लगा के बाहर अगर हो सकेगा तो धुलाई कर देंगे, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, धुलाई बाद में हो जाएगी। और इस समय ना शूज़ वगैरह मैं सब बच्चों के निकाल के बाहर रख देती हूँ, ताकि वापस से घर के अंदर मतलब जितना जो भी हो धूल मिट्टी ना आए। बाहर रखने का मतलब है जहाँ मेरी पार्किंग एरिया है वहाँ पर रख देती हूँ। तो अपना गर्म पानी पीने के बाद में मैं आ गई छत पर। इस समय यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ा हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, आप अपना मेडिटेशन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे वॉकिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं वॉकिंग कर लेती हूँ। और अभी मेडिटेशन वगैरह मैंने स्टार्ट नहीं किया है, करूँगी जल्दी। और उगते हुए सूरज को देखिए, यही सब एनर्जी के स्रोत होते हैं। अगर इतनी जल्दी अगर आप उठ जाएं और ये सारे रूटीन अगर आप फॉलो करें ना, तो खुद ब खुद आपकी सुस्ती दूर भाग जाएगी, आलस दूर भाग जाएगा, और अपने कामों में एनर्जी के साथ आप लग जाएंगे। ऊपर वॉक करने के बाद में फटाफट मैं नीचे आई, तब तक बच्चे भी उठ गए थे। उन्होंने अपना गर्म पानी वगैरह करके पी लिया, और क्योंकि हर चीज़ के लिए मैं अब उनको खुद पे डिपेंड नहीं रखती हूँ, अपने आप से करिए, अब इतने बड़े हो गए हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। एक तरफ मेरी चाय हो रही है और दूसरी तरफ मैंने उनके टिफ़िन की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो पोहा का आज जो डोसा बनता है, उत्तपम कह लीजिए या डोसा, वही बनाने जा रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पर पोहा लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छे से वॉश किया है 3-4 पानी से। फिर उसमें 1 कटोरी लगभग जितना पोहा उतनी ही सूजी मैंने ले ली है। दोनों को अच्छे से भिगोकर रख दूँगी। आधा कटोरी यहाँ पर दही ले लिया है और थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूँगी। भिगोकर अच्छे से मैं रख दूँगी, और ये 15-20 मिनट के अंदर अच्छे से जब फूल जाएंगे तब इसे मिक्सी की जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और इसके जो डोसे बनते हैं, उत्तपम बनता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनते हैं।
और मैंने ये सेकंड बार ट्राई किया है। एक बार और बनाया था तो सबको घर में बहुत पसंद आए थे, और दूसरी बार अब उनको लंच में मैं देने जा रही हूँ। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप इसमें अपना वेरिएशन भी डाल सकते हैं। मैंने एक बार इसमें बनाया था, थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक का पेस्ट वगैरह डाल के, वो भी खाने में बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन बच्चों को हरी मिर्च वगैरह पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें सिंपल सा बनाया है। और ये शेजवान सॉस के साथ बच्चे स्कूल ले जाएंगे। तो आप देखिए कितनी आसानी से बन गया है। अगर आपने नहीं ट्राई करा है तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे बनते हैं ये डोसे, और बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। और जिनके बच्चे डेली सब्जी पूड़ी, सब्जी पराठा, रोटी सब्जी नहीं ले जाना पसंद करते हैं, उनके लिए नाश्ते में एक अच्छी वैरायटी है, अच्छा वेरिएशन है। और आप बनाकर देखिए, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए कितना जालीदार, कितने सॉफ्ट, कितने फ्लफ़ी बने हैं, बहुत अच्छे और बहुत झटपट बनने वाली है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसमें, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो अभी बच्चों को लंच पैक कर दूँगी और ये स्कूल के लिए रवाना होंगे। और इनके स्कूल जाने के बाद में ही शुरू हो जाते हैं हमारे एक्चुअल के काम किचन के। तो सबसे पहले तो किचन को अच्छे से क्लीन करना, सारा अरेंज करना, और क्योंकि किचन क्लीन हो जाएगा तो हम इसमें आराम से अपना खाना वगैरह बना पाएंगे, नहीं तो गंदे किचन में फिर बनाने का मन नहीं करता है। और रात की ये रोटी है तो इसे गाय को खिलाएंगे, डोंगा धुलने के लिए डाल दूंगी। वैसे सारा किचन में अच्छे से साफ़ करके ही रात में सोती हूँ, बस रोटी वाला जो कैसरोल रहता है बस वही रह जाता है। तो झाड़ लिया था किचन को, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गीले स्पंज से पोंछ लूँगी ये। और यहीं पर मैं लंच बनाने की भी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता है इतना। और कोशिश तो बहुत करी है मैंने कि नहाने के बाद ही बनाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि इस समय ना वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी रहती है, और फिर पूरे दिन का काम भी रहता है, अच्छा खासा काम हो जाता है। और तो बस यहाँ पे मैंने ये साग, जो हरे वाला प्याज आता है, इसे रात में ही मैंने कट करके अच्छे से रख लिया था। सुबह बस आलू छीले, अच्छे से वॉश कर लिया, और बस इसी को छौंक दूँगी। और इसी की आज सब्ज़ी बनेगी। खाने में दाल है, चावल, रोटी, यही सब रहेगा नॉर्मल खाना डेली का, और कोई स्पेशल लंच नहीं रहेगा। डेली क्या स्पेशल बनाने का मतलब समझ में नहीं आता है, क्या स्पेशल बनाऊँ। और ये ज़्यादा देखो तला भुंजा खाना भी नहीं चाहिए, आजकल गर्मी है। वैसे भी जितना हो सके हरी सब्जियाँ ही, वैसे भी गर्मियों में नहीं मिलती है, लेकिन जो भी मिल रही हैं उसे आप खाइए। और हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर रखती हूँ, कुछ स्पेशल बन जाता है, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है, बच्चों की भी छुट्टी वगैरह रहती है, तो खाने और बनाने का भी मन करता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने ढक दिया है, और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में। अच्छा, दाल मैंने थोड़ा लेट भिगोई थी, तो अभी जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक दाल अच्छे से भीग जाएगी, और 2 सीटी में हो जाएगी दाल। ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, तब तक मैं और काम कर ही रही हूँ। तो आज इस पोर्शन की मैं कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो गया था, इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। वैसे भी सारी चीज़ें निकाल के मैं झाड़ ज़रूर देती थी, लेकिन अच्छे से इसकी रगड़ के क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आज मुझे टाइम मिल गया, लंच एक तरफ बन रहा है तो दूसरी तरफ मैं इन कामों में लग गई हूँ। और यही रहता है कि लंच अगर आप बना लो टाइम से, तो फिर आप ये सारे काम करने में आपको मतलब लगे हाथ आपकी ये भी काम निपटते रहते हैं। अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा काम लेंदी हो जाता है, और इस समय थोड़ा एडिटिंग वगैरह का भी काम रहता है, तो फिर समय नहीं मिल पाता है। तो बस इसे अच्छे से, ये पूरी सीलिंग तक है, तो वहाँ पहुँचना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो डाइनिंग टेबल पे स्टूल रख के मैंने अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर दी, और बाकी इन सब चीज़ें जो भी पॉट वगैरह हैं इन्हें अच्छे से मैं पोंछ दूँगी, और वापस से सारे फ्लावर्स को जो भी सेट थे, जो चीज़ें जहाँ थी, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दूँगी, और वापस से इन सब चीज़ों को लगा दूँगी। बस थोड़ा बहुत चेंज कराया, और थोड़ा ही बहुत चेंज करने से अच्छा लुक निकल कर आ जाता है। तो ये पोर्शन मेरा देखिए इस तरीके से का है, शोकेस पूरा। तो उसके बाद मैंने मॉपिंग करी, अपना नहा लिया,
पूजा वगैरह करी, अब बारी आ गई मेरे नाश्ते की। और मुझे थोड़ा गरम गरम ही खाना पसंद है, तो मैंने बच्चों को टिफ़िन में तो पैक कर ही दिया था। अभी मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। अच्छा, ये लिड मेरे पास एक ही है जो कढ़ाई में भी मेरे हो आ जाती है, और अगर उत्तपम वगैरह बनाती हूँ तो उसको भी इसी से कवर कर लेती हूँ। तो वही ढूंढ रही थी, तब याद आया कि वो तो कढ़ाई में लगी हुई थी, तो वही लिड मैंने इसके ऊपर ढक दी है। तो ये देखिए कितना अच्छा कलर निकल कर आया है। अब ये सीन है नाश्ते के बाद में, जब मैं बैठ गई थी एडिटिंग वगैरह करने के लिए। उसकी बाद ये किचन देखिए इतना बिखरा है, क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड बाद में आए थे, उन्होंने बाद में नाश्ता किया, और ये सारा देखिए कितना फैला है। अब एडिटिंग करने के बाद में मैं उठ गई, उठने के बाद में फिर उसके बाद सबसे पहले ये पूरा किचन संभालूंगी, सही करूंगी। और खाना बन गया था, खाना बना के मैंने फ्रिज में लगा दिया था, क्योंकि सुबह जल्दी खाना बनाओ और आजकल गर्मी देखिए होने लगती है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो फ्रिज में लगा देने से सही रहता है कि आप फ्रिज में लगा दो, और जब खाने का टाइम होता है तभी मैं उसको बाहर निकाल कर रखती हूँ, वापस से उसको गर्म करती हूँ, तब उसको सर्व करती हूँ। तो पहले वो बिखरा हुआ किचन सही समेट लिया, फिर उसके बाद में अपने बर्तन वगैरह जो पड़े हुए हैं सिंक में उन्हें धुल लूँगी। और कितना भी हम लोग किचन, मतलब ये नियम है ना, 3 दिन में 3 से 4 बार पूरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन होता ही होता है। तो बस बर्तन धुल लूँगी, बर्तन धुलने के बाद आटा वगैरह गूँध के इस समय बनाऊँगी रोटियाँ, सबको लंच सर्व करूँगी। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, हस्बैंड लेने गए हैं। तो यही मेरा रूटीन रहता है डेली का। अगर सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह का बस थोड़ा सा आलस हटा के, सुस्ती मिटा के आप उठ जाइए सुबह जल्दी, तो आप कितने सारे काम अपने कर सकते हैं। अगर आपने सुबह का टाइम सही से यूटिलाइज़ नहीं किया तो आपका सारा दिन बेकार जाएगा, आपके कोई भी काम नहीं हो पाएंगे, चाहे आप हाउसवाइफ हो या ऑफिस गोइंग लेडीज़ हों, क्योंकि घर में देखिए कामों की कमी नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं और ये हम ही लोगों को करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही मेरा आज का रूटीन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। अगर आपको ज़रा सा भी ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।